हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुजा। तो आप देख सकते हैं हम लोग पूर्णागिरी के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। पूर्णागिरी जाने के लिए पुरानी दिल्ली से ही ट्रेन चल चल मिलती चल है। चल हमने 2 महीने पहले रिजर्वेशन कर लिया था, ट्रेन की टिकट्स बुक कर ली थी ताकि हमें कंफर्म टिकट मिल जाए। और हमने 1 मिनट पहले ही ट्रेन में एंटर किया था। 6:25 की हमारी ट्रेन थी। तो गाइस, आपका नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आइए चलते हैं पूर्णागिरी माता के दर्शन करने। आप सभी हमारे साथ चलिए और इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए। हम आपको सारी डिटेल देंगे पूर्णागिरी माता तो के बारे गाइस, में। हम पहुंच गए टनकपुर। ये हमारी ट्रेन खड़ी जिससे हम उतरे हैं। तो आप देख सकते हैं पुरानी दिल्ली से टनकपुर के लिए ट्रेन मिलती है सुबह 6:25 की। हम 4:40 पे ट्रेन से उतर चुके हैं और टनकपुर पहुंच चुके हैं। टनकपुर उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ गाइस पे देखो, ये 70 70 रुपये रुपये में हमें में लेके कैब जाएगी मिलती है, वहीं मंदिर के इस पास टाइप की गाड़ी पूर्णागिरी, मिलती है, और 70 बोलेरो रुपये में वगैरह, छोड़ेगी। जो ये देखो, हमें रेलवे स्टेशन वहीं से बाहर आ गए हैं। माता रानी के मंदिर के मैं भी जा पास रही हूँ गाड़ी के पहुँचा अंदर बैठ देती है, जहाँ से माता रानी के मंदिर के लिए सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। ऐसा इन गाड़ी वाले भैया ने हमको बोला कि हम आपको वहीं उतार देंगे, लेकिन होली के टाइम पे यहाँ पे 3-4 महीने का मेला लगता है, जो जिस वजह से गाड़ियाँ जो है चेंज करनी पड़ती है 2 स्टॉप पे। पहला स्टॉप है कुलीगाड़, जहाँ पहुँचने के लिए 70 रुपये देने होते। दूसरा स्टॉप है कुनियास। गाड़ी वाले ने हमें सीढ़ियों के पास ही उतारा है और ये बड़ा सा घंटा बना हुआ है सीढ़ियों के पास। और ये हम नीचे मंदिर, नीचे से थोड़ा सा ऊपर फिर चढ़ाई शुरू सब कुछ है यहाँ पे। ये मैं पूरा सर्च करके लाई हूँ। लोगों की रहने की व्यवस्था हो रखी है, खाने पीने की व्यवस्था है। मंदिर 12 महीने खुला रहता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे प्रसाद के पैसे यहाँ के लोग नहीं लेते हैं। प्रसाद के पैसे का कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे एक रूल इन लोगों ने बना रखा है कि आप प्रसाद लो और यहीं उन्हीं के पास ठहरो रात को। गर्म पानी आपको देंगे, खाना पीने के एक्स्ट्रा चार्जेस है। जहाँ भी आपको जो भी खाना हो वो एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना होता है। अब ये हम लोग चढ़ाई करते हुए धीरे धीरे थोड़ा थक से भी गए थे, क्योंकि अचानक से चढ़ाई शुरू हुई थी। 3 से 4 किलोमीटर का आई थिंक ये पूरा रास्ता होगा। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर मंदिर तक जाने के लिए, जिसमें काफ़ी थकावट हो जाती है लोगों को। यहाँ पे चरण पादुका द्वार आ जाता है। ये दोनों जब एनर्जेटिक हो जाते हैं तो आगे आगे भगने लग जाते हैं और मैं थक जाती थी। स्टार्टिंग में मैं आगे आगे भग रही थी और मुझे व्लॉग भी शूट करना था, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, आसपास के नज़ारे शूट करते हुए, इन लोगों की वीडियोस बनाते हुए। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। पूर्णागिरी माता मंदिर जो है वो 51 शक्तिपीठों में भी आता है। ये हमारी कुलदेवी तो हैं, लेकिन यहाँ पर माता रानी की नाभि गिरी थी। जब सती माता के टुकड़े हुए थे विष्णु भगवान के चक्र से, तो माता की नाभि इसी स्थान पर गिरी थी, तो इसलिए यहाँ का नाम पड़ा पूर्णागिरी माता मंदिर। यहाँ पर ये देखो, बना भी रखा है, लेकिन देखने को नहीं मिलता है कि मतलब एक शायद गड्ढा सा बना हुआ है। माता रानी की मूर्ति है मंदिर में। अभी हम आपको दिखाएंगे, मंदिर में पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है और हम यहाँ नीचे से जा रहे हैं। बहुत सारे घंटियां लोगों ने बांध शायद मंदिर है ऊपर, बस जा ही रहे हैं। कुछ मतलब मन्नतों के रूप में लोगों ने बांध रखा था। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मैं अब जाके ऐसे यहाँ पे घंटियाँ बंधी हुई हैं, थालियाँ बंधी हुई हैं, बहुत ज्यादा और भी पता नहीं लोगों ने क्या क्या मन्नतों के रूप में बांध रखा है। अच्छा लगा कि माता रानी का बुलावा आखिरकार हम लोगों को आ ही गया। मेरा बेटा भी 5 साल का हो गया था, वो भी पहली बार गया था। मैं शादी के बाद पहली बार गया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ भीड़ भी नॉर्मली थी, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं। ये देखो, वहाँ पे मेरे पति देव जूते रखने गए हैं, क्योंकि हम लोग नीचे जूते उतार के आना भूल गए थे। हमें नहीं पता था कहाँ पे जूते उतारने हैं, तो हमने यहीं पे साइड में कहीं पे जूते उतार दिया। मंदिर स्टार्ट हो चुका है, यहीं सामने है। फिर हमने एक रास्ता देखा, वहाँ पे गेट लगा हुआ है। वहाँ हमें किसी ने बोला कि वहाँ उतार दो, जाते टाइम फिर आप लोग वहाँ से ले लेना, उतरते टाइम वहीं वो गेट पड़ेगा, तो वहाँ से आप ले लेना। तो गाइस, ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना कि जूते नीचे ही उतार के आना, जहाँ पे कहीं पे क्या पता लिखा हो, हमने शायद ध्यान नहीं दिया है। माता रानी का बुलावा ये हर आप लोगों के लिए साल सीख है और हमें हमारे आए, लिए भी हम तो है। बस यही चाहते हैं और ब्लेसिंग्स हमारे साथ माता रानी की बनी रहे, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। नॉर्मल भीड़ थी, कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है। 12 महीने खुला रहता है, भक्तगण बहुत आते हैं दर्शन करने। बहुत अच्छा पूरा झंडा चारों तरफ, बहुत अच्छा माहौल। आप लोगों को जरूर विजिट करना चाहिए।
वैष्णो देवी सब वहाँ से जाते रखे थे यहाँ पे कहती कि और अब यहाँ आप से मत दर्शन करके आए हैं। सब जगह जाइए, भक्तगण आ रहे हैं और हमारे पतिदेव और बच्चा आगे निकल गए हैं। चलो हम भी जा रहे हैं। का ये मंदिर यहाँ पर भी ज़रूर जाइए, ज़रूर विजिट करिए। यहाँ पर भी माता रानी के दर्शन करने आप ज़रूर जाइए। अब हम लोग ने दर्शन कर लिए तो हम लोगों ने ऊपर मंदिर का हमने ज़्यादा नहीं बनाया, माता रानी के मंदिर में मूर्ति वगैरह गाइस देखिए मेले की यहाँ जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। अच्छा सा भी नहीं लगा कि बनाना चाहिए। ये मेले की तैयारियाँ हो रही है तो आते वक्त हम लोगों ने शूट कर लिया था। अच्छा साइड हो जाएगा प्रिंस। और हम लोग खाना ढूंढ रहे तो रहने का थोड़ा सा सिस्टम देख रहे थे कि कहाँ हमें रुकना चाहिए, क्योंकि रात हो गई थी, 8:30 बज चुके थे और रात को रुकना था क्योंकि अगले नेक्स्ट डे हम लोगों का ट्रेन था 11:25 का। और पहाड़ों का पानी, हम लोगों ने यहाँ पे रुके, मैंने तो आलू पराठा खाया, उन्होंने चाउमीन लिया, मैगी लिया, अच्छा था खाना। पहाड़ी पानी बहुत टेस्टी होता है। आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा। बहुत अच्छा इन लोगों ने माहौल बना रखा है। ये लोग गर्म पानी देते हैं, गद्दे देते हैं, सोने के लिए कंबल देते हैं। गाइस देखिए सीढ़ियों के पास ही धर्मशाला है यहाँ पे और ये वाली गाड़ियाँ भर के आ रही हैं, भर के जा रही हैं। सुबह के 6 बजे में हैं, 6 साढ़े 6 हो रहे हैं, 6:20 हो रहे हैं। तो देखिए इन लोगों ने ऐसे खचाखच गाड़ियाँ भर रखी हैं। छोड़ दे टनकपुर के, तो ये सुबह 6 बजे का वहाँ का माहौल है, आप देख सकते हैं। गाइस ये गाड़ी खराब हो गई थी, खराब हो गई और इतना ट्रैफिक था, इतना जाम। पार्किंग के टाइम पे लोग ज़्यादा आते हैं और यहाँ ये ऐसे लगा रखा है, ज़्यादा आते हैं। ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है। मेले के टाइम तो आपको रात को भी ट्रेन मिल जाएगी। 3 से 4 महीने का मेला लगता है यहाँ पे। यहाँ के रास्ते बड़े घुमावदार थे, लोग कहते हैं कि उनको वॉमिटिंग भी हो जाती है। ये है दोस्तों पंचमुखी मंदिर। शारदा नदी की ओर जाते हैं। अब हम जा रहे हैं। शारदा नदी में पहले जाया जाता है, लेकिन हम लोग शाम को पहुँचे थे तो हम लोगों ने सोचा कि हम सुबह ही जाएंगे। शाम को जाने के हवा बहुत चल रही है यहाँ, हम सीधा मंदिर गए, दर्शन किए और अब तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं शारदा घाट। वहाँ पे ये शारदा नदी उधर कहाँ जा रहे हैं लोग? बहुत साफ पानी है नदी का, बहुत साफ। और अच्छा इस नदी की एक खासियत है, ऐसा लोग वहाँ पे कह रहे थे कि बाबू आगे ठंड में यहाँ पर पानी गर्म होता है नदी का, और गर्मियों में यहाँ का पानी एकदम चिल्ड हो जाता है। वैसे ज़्यादातर शायद सभी नदियों का ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा बोल रहे थे कि यहाँ पानी गर्म आता है, गर्म है रहता है, मतलब ठंड के टाइम पे। और लोग नहा भी रहे तो कह रहे थे कि पानी बहुत गर्म है। बहुत अच्छा व्यू था, बहुत साफ़ पानी था। इतना साफ़ पानी मैंने नहीं देखा कभी नदी का। बहुत साफ़ सुथरा रख रखा था पानी, लोग गंदगी नहीं मचाते यहाँ के नदी के। अब ये हम लोग सनराइज़ दिखाते हुए आपको आगे की तरफ जाते हुए, बहुत हवा चल रही थी, बहुत धूल मिट्टी नहीं उड़ रही थी, लेकिन हाँ हवा बहुत चल रही थी। ऐसे लग रहा था हमारे पास से हवा गुजर रही है। और शारदा नदी देखने के बाद हम लोग जाएंगे सिद्ध बाबा मंदिर। अगर आप लोग पूर्णगिरी आते हैं तो पहले जाइए शारदा नदी, वहाँ जाके स्नान कीजिए, फिर प्रसाद लीजिए, रुकने का सिस्टम बनाइए, जिनसे प्रसाद लेंगे उन्हीं के पास रुकिएगा। फिर उसके बाद आप लोग ऊपर माता रानी के दर्शन करिएगा, नीचे वापस आइएगा। अगर आपके पास आराम करने का समय है तो कर लीजिएगा, रात हो रही है तो आराम ज़रूर कीजिएगा। और फिर वहाँ से निकलने के बाद आप लोग जाइएगा सिद्ध बाबा मंदिर। सिद्ध बाबा मंदिर से पहले आपको भैरव मंदिर के भी दर्शन करने होंगे, और भैरव मंदिर से पहले 2 और मंदिर आते हैं पूर्णगिरी माता मंदिर के रास्ते में। एक बोला जाता है झूठे का मंदिर और एक बोला जाता है काली माता मंदिर। कहा जाता है कि इन आते वक्त इन दोनों मंदिरों में भी दर्शन करने चाहिए, झूठे के मंदिर में और काली माता मंदिर में। वहाँ भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, जाते टाइम भी कर सकते हैं, आते टाइम भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। फिर करिए भैरव बाबा के दर्शन, उसके बाद जाइए सिद्ध बाबा मंदिर। ये हम सिद्ध बाबा मंदिर की ओर जाते हुए यहाँ पे ना बाइक किराए पे मिलती है 100 रुपीज़ में। तो यहाँ इन भैया ने हमें अपनी बाइक दी स्प्लेंडर और बोला कि हेलमेट लगा के रखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चेक पोस्ट भी था, नेपाल और भारत का बॉर्डर था। और यहाँ पे उन्होंने 100 रुपीज़ चार्ज किए थे हम दोनों की, अपनी बाइक दी थी और बोला था कि जाके वहीं पे आपको पुलिस, मतलब वहाँ पे आर्मी खड़ी थी मिलिट्री वाले खड़े थे और उन्होंने वो रास्ता दिखाने के लिए खड़े थे। काफ़ी लोग तो पैदल ही जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने बाइक चार्ज कर ली क्योंकि हमें रास्ता तो पता नहीं था, ना ये पता था कि कितना दूर है। तो हम लोग जैसे जैसे हमें रास्ता दिखता गया वैसे वैसे हम आगे की तरफ बढ़ते गए। नेपाल, ये समझ लो नेपाल बॉर्डर से उस पार हम चले गए तो नेपाल में एंट्री हो ही गई हम लोग। ये दिल तो ढूंढता है इनकार के बहाने। हेलो गाइस, ये देखो नेपाल बॉर्डर के पास एक ब्रिज बना हुआ था। ये
वहाँ वो नेपाल और भारत के बॉर्डर को जो जोड़ रहा था, नदी इस पार जा रही थी, एक ब्रिज बनाते, एक बांध बना देते हैं, तो वो बांध बना हुआ था, उसी बांध पे से हमें जाना था। रास्ता बना हुआ था पूरा, काफ़ी लोग पैदल जा रहे थे। मेले में तो कहते हैं कि 1 पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये लोग। ये चेक पोस्ट है, यहाँ बिना चेकिंग के आधार कार्ड के नहीं जाने देते थे। बोल रहे थे बाइक रोको, आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, जो मेंबर्स हो, ये अंदर गाँव का रास्ता जा रहा है, और उसके बाद आगे जाओ, मतलब एंट्री करवा कर फिर आगे जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने एंट्री करवाने गए हैं, तब तक हम लोगों ने सोचा थोड़ा वीडियो बना लिया जाए, थोड़ा लुत्फ उठाया जाए मौसम का। काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इंडिया से बाहर नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके इधर की तरफ आ गई हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू था, काफ़ी साफ़ सुथरा था, गांव थे, नेपाल के लोग थे, वहाँ नेपाल की मार्केट थी, बहुत अच्छा था, पानी बहुत साफ़ था। इस नदी को शारदा नदी कहा जाता है। ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी लोग थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने हम पे बहुत कृपा कर दी है, मतलब माता रानी की बहुत कृपा है हम पे कि उनका बुलावा आया और हम लोग गए। सच में मैं जाना चाहती थी, बहुत ज़्यादा जाना चाहती थी। मैं हर साल बोलती थी कि हमें अपनी कुलदेवी जाना है, अपनी कुलदेवी जाना है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी। और अब जाके वो मौका आया, वो टाइम आया, तो ये सिद्ध बाबा मंदिर है और हम लोग सब जगह गए। मुझे बहुत खुशी मिली और अब हम हर साल जाएंगे। अगर मन करा तो बीच में भी चले जाएंगे, क्योंकि 12 महीने ये खुला रहता है। ये मैंने व्लॉग छोटा सा बनाया यहाँ सिद्ध बाबा मंदिर में, छोटा सा वीडियो शूट किया, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मंदिर में नहीं करना चाहिए ज़्यादा शूट, वैसे तो अलाउ नहीं होता, लेकिन हल्का सा फिर भी मैंने कर लिया। ये वापस आते हुए हम लोगों ने बनाया छोटा सा, ये बांध बना हुआ है, जाएगा नहीं तो ब्रिज बना रखा है, उसी के ऊपर से जाना, और मना है ब्रिज पे खड़े होकर फ़ोटो खींचना मना है। और ये हम वापस आ चुके हैं, रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हम रेलवे स्टेशन में हमारी ट्रेन खड़ी है जो 11:25 पे शुरू हो जाएगी, और ये ट्रेन चल पड़ी है। और वहाँ हम कैंटीन में बैठ के कुछ नाश्ता पानी कर रहे थे, और काफ़ी टेस्टी था खाना। और ये सो चुके हैं, बेटा भी सो चुका, और मैं भी थक गई हूँ, मेरे पैर भी बिल्कुल जवाब दे चुके हैं, लेकिन इन दोनों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं नहीं सोई, मैं जगी हुई हूँ। और मैंने सोचा था मैं सोऊंगी, लेकिन मैं सो नहीं पाई। और मेरा बेटा फुल व्लॉगर बनना चाह रहा है, उसी ने ये वीडियो बनाया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।